वाले व्यक्ति से सावधान रहना मर्यादा, और पास वाले व्यक्ति से बहुत सावधान रहना पड़े तो ये कमी। उसका अभिप्राय भी आप देखेंगे, भगवान राम जिसको अपना मान लेते हैं, लक्ष्मण जी को अपना मानते हैं, तो आपने चित्रकूट में लक्ष्मण जी से कह दिया, लक्ष्मण मैं तुम्हारी शपथ ले रहा हूं, पिताजी की शपथ ले रहा हूं। और पहले उसके बाद कह क्या है, लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समान। भरत के समान कोई पवित्र भाई हुआ नहीं। ये बात कोई बोल सकता है? लक्ष्मण स्वयं भाई है, सब कुछ छोड़कर के सेवा में, और उन्हीं से कह रहे भरत जी से जैसा कोई भाई नहीं। और भला उनसे तो ये कहा, हनुमान जी से मिले तो हनुमान जी से क्षमा मांगने लगे, मैंने तुमसे थोड़ा सा व्यवहार की कठिनाई दिखाई, लेकिन मैं तुम्हें मैं कहना चाहता हूँ क्या, मैंने सुनो कपि जनित मानसी ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण के दूना। लक्ष्मण से दूनो, कल्पना कीजिए अगर लक्ष्मण जी के समान दूसरा कोई भाई है, कितना बिगड़ेगा। अभी आए, कुछ नहीं इन्होंने किया, सब कुछ छोड़ करके 14 बरस से सेवा मैं कर रहा, ये दूने हो गए तो इन्हीं को लेके रखे हम जा रहे। लेकिन आप सोचिए, जब श्री राम कह सकते हैं लक्ष्मण के सामने, कितना अधिक विश्वास है, कितना अपनत्व है। ये कल्पना ही है कि इसको भरत और लक्ष्मण बुरा मान जाए। इसलिए कभी ये आप देखेंगे कि जहां स्नेह का वहां पर अत्यधिक सोचना पड़े, तो स्वामी जी ने दृष्टांत थोड़े का दिया। उसका अर्थ ये हुआ कि ताक माको को मन जगवत जो, राज्य के बाद जब लौट के भी आए तो बहुत निरंतर ही ध्यान रखते थे कि सबसे अधिक सम्मान माँ के जी को मिले। और इतना ध्यान कि जब चित्रकूट में भी सब माताएं आई तो प्रभु ने सबसे पहले किसको प्रणाम किया, किससे मिले? गोस्वामी जी ने ये लिखा, प्रथम माँ को प्रथम राम भेटी कैकेयी। कैकेयी जी के हृदय से लग गए, चरणों में प्रणाम किया। किसी ने प्रभु से पूछ दिया, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आपको तो मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। माताओं में बड़ी माँ कौशल्या है, तो आप कैकेयी जी को प्रणाम करना चाहते हैं, ये आपकी उदारता है, पर आप पहले कौशल्या माँ को प्रणाम करके यदि कैकेयी जी को करते तो मर्यादा के अनुकूल होता है। प्रभु ने कहा नहीं, ऐसा नहीं। क्षत्रिय कुल में बड़ा वह नहीं जो अवस्था में बड़ा है, जो पद में बड़ा है। मैं माँ कौशल्या का बेटा हूँ, और माँ कैकेयी जो है वो राजमाता है, क्योंकि भरत की माँ, वही राजमाता को पहले प्रणाम, बाद में अब जिनको लोग मेरी माता कहते हैं प्रणाम करता। मानो गोस्वामी जी ये बताना चाहते हैं, और प्रभु भरत जी पर कितना विश्वास करते हैं। वैसे तो कहते यही रहे कि भरत सरिष्ठी को जो मारे, भरत के समान कोई प्रेम। लंका से लौट के आए, बंदरों से गुरु वशिष्ठ का परिचय कराने लगे, और आपने परिचय किन शब्दों में दिया? भरत जी वहीं खड़े, प्रभु कह रहे, ए सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समर सागर कह मेरे। उन्हें ये बंदर युद्ध के समुद्र में मेरे लिए जहाज बन गए। मम हित लागी जन्म ही नहाए, मेरे लिए इन्होंने जीवन लगा दिया। इतना कह देते तो कम नहीं, और उसके साथ एक बात जोड़ दिया, मम हित लागी जन्म ही नहारे, भरतों से मैं लिख दिया। भरत से प्रिय है आप, हनुमान जी लक्ष्मण से दूने हैं। लक्ष्मण से कह रहे भरत जैसा कोई भाई ही नहीं। मानो प्रभु जानते हैं कि भरत इसे सुन के प्रसन्न हो, लक्ष्मण इसे सुन के प्रसन्न हो। यही अपने की पराकाष्ठा। श्री राम यदि ध्यान नहीं देते कौशल्या, आप कल्पना कर सकते हैं, श्री राम बन गए, कौशल्या अम्बा के चरणों में प्रणाम किया, कैकेयी के चरणों में 2 बार प्रणाम किया, पहले अभी उस जाते समय
सुमित्रा अम्बा के चरणों में प्रणाम करने भी नहीं गए, बिना सुमित्रा माता से मिले पर चले गए। ऐसा भी चलता है। और उस सुमित्रा माता की कल्पना कीजिए कि लक्ष्मण को भेज दिया और स्वयं मिलने गए। उस अनोखी माता, उस अनोखे पुत्र पर विचार कीजिए, प्रभु क्यों नहीं गए? लगने लगा जैसे कोई ऋणी डरता है धनी के सामने। बोले मैंने तो सदा माँ का बेटा अपनी सेवा में रखा, अब मैं कौन सा मुंह लेके जाऊं कि फिर 14 वर्ष की रिश्ते दे दीजिए? नहीं, मैं जानता हूं कि माँ इतनी उदार है तो उसके मन में तो कोई बात ही नहीं आ रही। मेरे न जाने से उसको कोई कष्ट नहीं है। श्री राम के न जाने में अनादर नहीं है, स्नेह की, विश्वास की पराकाष्ठा है। और सुमित्रा आ जाती, क्यों नहीं आई? इतनी महान मां है कि उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारी मां को भेजे। क्यों नहीं है? नहीं, मैं लक्ष्मण को लेकर के जाऊं और राम को लगे कि मां बेटा देने आई है, नहीं, उसके मुंह पर संकोच आ जाए। मैं यहीं से लक्ष्मण को विदा कर दिया, स्वयं नहीं मिलने गए, क्योंकि क्रिया के द्वारा प्रेम का जो निर्णय करेगा वहां तो कभी सुखी होगा कभी दुखी होगा। और जिसके हृदय में प्रेम का विश्वास है, क्रिया को देख करके वो कोई थर्मामीटर के पारे की तरह घटता बढ़ता नहीं है। जैसा भी व्यवहार है, तो वस्तुतः कैकेयी अम्बा के जीवन में एक अहम, प्रबल अहम, और वो जो श्रेष्ठ काम है उस अहम के द्वारा है। ऐसा पतिव्रत, ऐसी श्रेष्ठता, ऐसी सेवा, ऐसी उदारता, यह सुनने की भावना उनके जीवन में थी। श्री राम ने सदा सम्मान दिया, कौशल्या जी ने सम्मान दिया, लेकिन मंथरा में ये कुशलता थी जो उसने उत्पन्न कर दिया, उत्पन्न वह कर दिया जो कमी थी। क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि मैं तो ब्रह्मा से यही प्रार्थना करूंगी कि मेरा अगला जन्म हो तो राम मेरे पुत्र बने, सीता मेरी बहू बने। जो विधि जन्म देई करी छोहू, कौन राम सिय पूत पतोहू। मंथरा ने आश्चर्य प्रकट किया। आप कह रहे हैं कि कौशल्या जी की अपेक्षा भी श्री राम अधिक चाहते, अगले जन्म में राम अगर आपके बेटे बन गए और किसी और को आपसे अधिक चाहने लगे जैसा उनका स्वभाव आप कह रहे हैं, तो आपको कैसा लगे? कहने लगी कि देखो सत्य ये है मित्रा, उनके मन की भावना कि मैं राम को चाहे जितना चाहूं, चाहे राम मुझे जितना चाहे, लेकिन संसार राम को कौशल्या का बेटा कहेगा, मेरा बेटा नहीं है। ये मैं और मेरा सबसे कठिन है जो व्यक्ति छोड़ नहीं पाता। और जब तक यह मैं और मेरा है, इसी को रामायण में बताया गया, यही अविद्या है। आपको जो प्रारंभ से आते रहे होंगे, तब उन्होंने कहा मनुष्य के जीवन में दुख के 5 कारण हैं, और उसका नाम संस्कृत में बड़े ऐसे शब्द हैं कि सरलता से प्रत्येक व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। वो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या क्या है? बोले मैं और मोर तोड़ तय माया, यही बस कीने से जीव निकाया। जब तक मैं और मेरापन, तू और तेरापन बना हुआ है, तब तक व्यक्ति कितना भी श्रेष्ठ क्यों न हो जाए, उससे भूल हो सकती है, उसका पतन हो सकता है, उसमें दुर्भाव आ सकता है। और यहीं पर वह सूत्र था, वही वो गड्ढा था जिसके इकाई बन गए, एक ओर जल और दूसरी ओर यह अहम, यह जो मेरापन का जो भाव है जो छिपा हुआ है। मंथरा ने तुरंत कह दिया, देवी ठीक है, कभी ऐसा रहा होगा कि राम आपको अधिक चाहते रहे होंगे, सम्मान देते रहे होंगे, पर भूल जाइए, ये समाचार बिल्कुल नया है। कभी कभी विरोध में कहा करता हूँ, मेरे एक वरिष्ठ नई पत्रकार थे कानपुर में, अब नहीं है,
जब वो सेवानिवृत्त होने लगे तो पत्रकारों ने उनके लिए प्रीति भोज दिया। मेरे संबंध को ध्यान में रख के मुझे भी बुला लिया। तो बुलाने के बाद वो पत्रकारों ने मुझसे कहा कि थोड़ा सा पत्रकारों के विषय में क्या उसका कर्तव्य है, इस पर कुछ कहिए। तो मैंने कभी रामायण में तो दो प्रकार के पत्रकार हैं, या तो मंथरा की या हनुमान जी। अब वो दोनों में चुनाव करने की बात है कि यार किसको आदर्श माना जाए। इतनी कुशल पत्रकार थी, संवाददाता थी, और उस संवाद की सचमुच ऐसे रखा जाए, और वो खोजी पत्रकार थी। कई पत्रकार जो रहस्य का पता लगाते हैं इसके पीछे क्या, ऐसे लोगों को आजकल कहा जाता अपना खोजी पत्रकार। तो मंथरा इतनी खोजी पत्रकार थी कि उन्होंने कहा आपको जो समाचार है पुराना पड़ गया। अब मैं बताती हूँ बिल्कुल नई खबर। क्या रहा प्रथम अवते दिन बीते, समो फिरे ऋतुओं पीरीते, भान कमल कुल पोषणिहारा, बिन जल जारी कड़ई से छारा। कहने लगी क्या कवि थी, क्या बढ़िया भाषा बोलती थी, सत्य और झूठ को कैसा मिला सकती थी। कोई मंत्रा से सीखिएगा नहीं तो नहीं, लेकिन अगर कोई चाहता हो तो आप देखेंगे हर वस्तु को ऐसे ढंग से रख देना जैसे राम को राज्य मिलने वाला है, ये तो सत्य है। लेकिन उसमें एक वाक्य मिला दिया जिसके पीछे षड्यंत्र है। कैसे पता? तुरंत एक शब्द वाक्य जोड़ दिया। क्या बोले 14 दिन से तैयारी हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही। इतने झूठ मिला दिया कि भय बात जन सजत समाजू, तुम पाई सुधि महिसन आजू। पाया गया, आज आपको पता नहीं चला, जब हो जाता तब पता चलता। सचमुच संदेह उत्पन्न हो गया। तैयारी कल से प्रारंभ हुई, कहा 15 दिन सो गई। और उसके बाद उसने ऐसी बात कह दिया, दृष्टांत कवि इतनी थी, बहुत अच्छे ढंग से दृष्टांत दिया। बोले देवी आप जानती, कमल और जल का प्रेम बड़ा प्रसिद्ध है। भानु कमल कुल पोषणहारा, लेकिन वह सूर्य जो कमल को खिलाता है, जानती हैं क्या होता है? अगर तालाब से जल सूख जाए तो सूर्य कमल को खिलाने के स्थान पर उसको अपने ताप से जलाता। इसी तरह से आप कमल हैं, राम सूर्य हैं, अभी तक खिला रहे थे। खिला इसलिए रहे थे कि आप राज सत्ता के जल में थे। अब राज्य जाने वाला है तो वो क्या करता है? सुखाता। बोले जब तक राम को यह विश्वास था कि राज्य की कुंजी तो कैकेयी के हाथ में, इनको प्रसन्न रखो, आपको बहुत चाहत रहे। बोल गया सत्ता का जल सूख गया। ऐसा दृष्टांत दिया, भाम कमल कुल पोषणिहारा, दोनों जल जारी कढ़ई से छारा। याद दिलाया जड़ तुम्हारे सह सबती उखाड़ी, सौ तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है। ऐसा वर्णन किया, सारी बुद्धिमत्ता हो गई। वो स्वामी जी ने जो बात कहा है रामायण में, संत कौन है, असंत क्या है? तो उन्होंने कहा भाई संत भी दुख देते हैं और असंत भी दुख देता है, लेकिन अंतर क्या? बोले मिलत एक दारुण दुख दे और बिछुरत एक प्राण हर ले। जो मिलने पर दुख दे वो असंत, और जो विदा होने पर जिसके द्वारा दुख मिले वो संत। उसमें एक शब्द कहा गया क्या? ये जो संत हैं ये दुख देते, असंत जो है दुख देता है। तो डंडा से मारता है क्या? कोई आपके ऊपर शस्त्र चलाते तो असंत है क्या? शब्द यही है कि मिलत एक दारुण। दारुण शब्द की व्याख्या पहले दूसरे दिन की गई थी और मैं कैसे क्या कर सकता हूं? दारुण शब्द की व्याख्या यही है कि संत की दारुण वृत्ति यही, क्यों आपके मन में ऐसा मैं मेरा तेरा निंदा स्तुति राग द्वेष मिलके ऐसा बैठा दे कि आपके दुख का पूरा प्रबंध हो जाए।
यही उसकी योजना मिलेगा तो कहेगा आजकल पता है आपके विषय में क्या कहते हैं। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि उत्सुक हो जाते हैं, जरा बताओ तो क्या कहा। सोचिए, आपके घर पर अपने घर का कोई कूड़ा आपके घर के सामने डाल दे तो आपको कितना क्रोध आता है, लड़ाई हो जाती है। अपने घर का कूड़ा मेरे घर के सामने क्यों डाल रहे? इतना ध्यान रहता है बाहर के कूड़े, और निंदा का कूड़ा आपके कान से हृदय में कोई पहचाना चाहता है और आप कान फैला के कहते और लाओ। आप कह सकते हैं भैया कूड़ा अपने पास नहीं रखो, क्या कहा और कैसे कहा उसको मेरे कान में तो मत बैठाओ। मनुष्य का इसीलिए असंत की कला ये कि वह जो है मिलत एक दारुण दुख देही मंथरा असंत है। वो स्वामी जी ने शब्द लिखा, कैकेयी को इतना श्रेष्ठ माना जाता था, पर कौन कुसंग पाई दसाई रही न नीच मते चतुराई। मंथरा की कला ये, बस ये व्यक्ति समझ ले कि सामने वाला ये व्यक्ति का उद्देश्य को समझ लीजिए, और उद्देश्य को समझ लेंगे तो आप सावधान हो जाएंगे। उसका अर्थ ये कि अगर कोई व्यक्ति यही सिद्ध करना चाहे, द्वेष की बात करना चाहे, कोई विरोध और विवाद बढ़ाना चाहे, तो ये तो कोई श्रेष्ठ गुण नहीं हुआ। मंथरा नित्य कथा में जाती थी, नित्य कथा में भी बहुत से लोग मंथरा की तरह ही सुनते हैं। कौशल्या जी कैकेयी जी से कहा, मैं नित्य कथा सुनती रही हूं, आज कथा सुनाऊंगी, और सैकड़ों कथा सुनाई। पर कौन सी कथा सुनाई? तुलसीदास जी ने लिखा, कद्रु विनत ही दीन दुख तुम ही कौशिला दे। बस सारे प्राण में जहां जहां सौत में झगड़ा हुआ, सारी कथा, उस सौत ने उसको दुख दिया, उस सौत ने उसको दुख दिया, उस सौत ने उसको दुख दिया, अब कौशल्या तुम्हें दुख देने वाली है, सावधान हो जाओ। दीजिए, कहाँ दुख देने वाली है, कहाँ कष्ट देने वाली है, पर कान में। और अभिमानी जो होता है वो कान का कच्चा कहिए या उसका स्वभाव कहिए, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति के जो स्वभाव का केंद्र है, या तो प्रशंसा सुनना चाहेगा तो भी कान से सुनेगा, और दूसरों की निंदा सुनना चाहेगा तो भी कान से सुनेगा। इसलिए वह कला मंथरा के पास थी। असंत दारुण दुख देता है, क्योंकि हमारे मन में भेद का संस्कार बैठता है, विरोध का संस्कार उत्पन्न करता है, और संत मिलेगा वही तो इस असंत का जो दारुण दुख था उसको तो श्री भरत जैसा संत ही दूर कर पाया। नहीं तो वस्तुतः क्या स्थिति हो गई, कितना बदल गई। और तब जिस तरह से सीढ़ी से कोई फिसल जाए, उसी तरह से भला श्री दशरथ कितने प्रसन्न मन से कैकेयी के महल में गए कि मैं जब बताऊंगा कि तुम जैसा चाहती थी वही मैं करने जा रहा हूं, मैं राम को राज्य देने जा रहा हूं, कहा भी गई। उन्हें क्या पता था कैकेयी कितनी बदल गई। और उसका सूत्र ये कि जब तक बुराई का अच्छाई की कोई गहरी जड़ न हो, तो बुराई तो निश्चित रूप से होती ही है। उस बुराई को गोस्वामी जी ने दूसरा दृष्टांत दिया, पानी बरसता है तो क्या होता है, घास जम जाती है, बहुत से कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। मानो वही गोस्वामी जी ने कहा, विपत्ति बीज वर्षा ऋतु चेरी, हुई भई कुमक कैकेयी केरी। कैकेयी की बुद्धि जमीन है और ये असंत मंथरा जो है वर्षा बन गई। ऐसे कीड़े मकोड़े, ऐसे जंतु उत्पन्न कर दिए कि चारों ओर दुख का साम्राज्य छा गया। मानो वह जो मूर्त था, पता लगे लोग ये कौन सी ग्रह दशा आ गई, तो पता चल गया। वो स्वामी जी ने कहा सारे ग्रह बिगड़ गए, बुद्ध बिगड़ गई तो गुरु बिगड़ गया, गुरु का आदेश नहीं माना गया तो गुरु बिगड़ गया,
कल्याण की वृत्ति को मिटाया गया तो शुक्र असंतुष्ट हो गया। संतुष्ट कौन होने वाला है? किसके लिए किया जा रहा है? जिस समय मंथरा और कैकेयी की बुद्धि को बदलने के लिए देवताओं ने सरस्वती को प्रेरित किया और सरस्वती आई अयोध्या में, तो तुलसीदास जी ने तुरंत कहा, कौन आया हुआ है? गोस्वामी जी का हर्ष हृदय दशरथपुर आई, जनु ग्रह दशा दुशा जो बधाई। आ गई ग्रह दशा। और आगे चल करके पूछा गया कौन सा ग्रह था? बोले अवर 7.5 तक बोली। दशाओं में भी 7.5 से लोग बड़ा डरते हैं, तो 7.5 से डरते हैं। बोले यार दुनिया 7.5 हो गई, मंथरा और कैकेयी मिल गई, इसलिए बल भी जो दिया गया वो 14 वर्ष के लिए। अब 7.5 15 हो जाएगा, तो 14 वर्ष तो वन में रहनी चाहिए। अब ये बात और थी कि जिन पर 7.5 आई श्री राम पर और श्री दशरथ पर, श्री राम के लिए तो कोई अर्थ नहीं था। ग्रह दशा करेगी क्या? ज्योतिषियों ने तो निकाल दिया कि मंगल ग्रह खराब हो गया उसी दिन जिस दिन राज्य मिलने वाला था, तो बस मिलते मिलते नहीं रहा। पर श्री राम ने तो कहा कि वो मंगल आकाश वाला, भले ही लोगों को लगता है कि प्रतिकूल है, पर मुझे तो मंगल ही मंगल है। क्यों? बोले संतों के संग का अवसर मिलेगा, दर्शन मिलेगा, इससे बढ़कर के मंगल क्या होगा? जब मानो बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, क्या ग्रह आपसे आकर मिलता है? क्या वो खोज खोज करके लोगों को ढूंढता है? ऐसा कुछ नहीं। मानो जब हमारी बुद्धि मलिन हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, जब हमारे विचारों में वो आ जाए तो नहीं आना चाहिए, तो समझ लेना चाहिए सबसे भयानक ग्रह की दशा आ गई। और जब वह ग्रह की दशा आ गई तो ग्रह शांति के लिए उपाय सोचा जाता है। कोई जब कराओ थे, शनि खराब हो गया है तो शनि महाराज के जब करा लो, चाहे महामृत्युंजय का जब करा लो। और बहुत से लोग तो सुन चुके हैं कि हनुमान जी ने शनि की खबर दी थी, तो हनुमान जी को पकड़ लो। गोस्वामी जी ने कहा जब ग्रह दशा आ गई, और उस ग्रह दशा की विचित्रता यह थी, बड़ी मीठी बात, श्री राम वन भेज दिए गए। ज्योतिष शास्त्र का नियम ये है कि जब शनि की दशा आ गए तो नीलम पहनना चाहिए। शनि की दशा आई और राम के रूप में जो नीलम था उसे निकाल के वन भेज दिया गया, तो ग्रह दशा क्यों न बढ़ जाएगी? क्या मानो जो ईश्वर ही जीवन से दूर चला गया, जो वस्तुतः नीलमणि राम है उनको ही बंद दे दिया गया। मानो ऐसी जब ग्रह दशा आ गई, तो ग्रह दशा आने के बाद सोचा गया किसका जब हो कि ग्रह शांति हो। और तब तुलसीदास जी ने कहा वह जब कौन सा था? और वे लिखते हैं जब यह विपत्ति आ गई, दशा आ गई, तो आप पढ़िए रामायण की चौपाई, समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जा। जो भरत का चरित्र है वही जप यज्ञ, बिना भरत के चरित्र के जप यज्ञ से यह ग्रह दशा शांत नहीं होगी। मानो संकेत क्या है? बोले नीलम में भी नियम होता है कि सब नीलम सबको नहीं करते। आप इसके फेर में ज्यादा मत पढ़िएगा, वो तो रामायण का एक दृष्टांत में दे रहा हूं। नीलम के विषय में माना जाता है कि एक नीलम किसी को अनुकूल किसी को प्रतिकूल। तो मानो यह संकेत हुआ प्रभु ने श्री भरत जब ये कहा गया है कि अयोध्या में इतना फिर कुयोग राम फिर आए, तो भगवान राम ने कहा अरे नीलम से शांति होती है, तो इस नीलम के रहते भी तो शनि की साढ़े से आती थी। तो एक ही उपाय है कि भरत के रूप में जो उसके चरित्र का नीलम उसको धारण कर लो। और सचमुच मानो वह भरत का जो चरित्र है वही वह जप यज्ञ है, जिसे गीता में भगवान कहते हैं समस्त यज्ञों में श्रेष्ठ जप यज्ञ। गोस्वामी जी कहते हैं समन अमित उत्पात सब
भरत चरित्र जप जाग। भरत का जो चरित्र है वह जप यज्ञ है, पूरा चरित्र ही यज्ञ है। और इसी ने ग्रह दशा को शांत किया। राम राज्य की स्थापना लोक मंगल के लिए हुई, पर उस ग्रह दशा को श्री भरत ने कैसे शांत किया, क्या कहूं। कैसेट होता है 1.5 घंटे का, भरत का चरित्र बड़ा, कैसेट छोटा। वो तो सदा ही रहेगा, वो तो कितना भी लंबा होगा तो भरत की चरित्र की लंबाई कहां से नाप पाएगा। अब मुझे याद दिलाया जाता है कि कैसेट वालों पर कृपा कर दीजिए, बीच में ही तो फिर रोक देते हैं। कल श्री भरत के द्वारा, उस जप यज्ञ के द्वारा कैसे राम राज्य का तत्व आता है, बोलिए।